नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। कल हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट फॉलिंग स्टेज में आ गया है और आज भी अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है तो स्लाइडली गैप डाउन पे ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। मॉर्निंग आवर में देखिए मार्केट फ्लैट में ओपन तो हो गया था और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग ये भी डिस्कशन करते थे कि 23,750 ये सारे लेवल उसके लिए डिसाइडिंग जोन बनने वाले हैं। अगर इसके ऊपर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है या फिर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग फिर से थोड़ा बहुत के लिए पॉजिटिवनेस के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन मार्केट ज़्यादातर कोशिश तो कर रहा था ऊपर की ओर से जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा था। देखिए यहाँ पर सेकंड कैंडल को देखिए 50 मिनट चार्ट का, यहाँ पर कितना बड़ा वीक लगाया, उसके बाद यहाँ पर भी देखिए कितना बड़ा वीक लगाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि ऊपर की ओर से जब भी मार्केट जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम लोग को सेलिंग दिख रहा है। तो सेल ऑन हाई अभी भी चल रहा है और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया है। 23,500 को आज डिफेंड कर रहा था। 23,500 के नीचे करीब एक बार शायद गया होगा या करीब इस कैंडल के आसपास कहीं पर, लेकिन वहाँ से फिर से रिवर्सल आ गया है। आज भी देखिए 3 बजे के कैंडल के आसपास कहीं पर फिर से एक बाइंग का हैपनिंग देखने को मिल रहा है। कल भी हम लोग को उसी तरीके से एक बाइंग का हैपनिंग देखने को मिल रहा था 3 बजे के कैंडल में। करीब यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल हम लोग को चला था, एक हैमर कैंडल बन रहा था और ऊपर की ओर से फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ था। तो यहाँ से फिर से हम लोग वही प्लान ऑफ एक्शन पे चलेंगे जब तक ये मार्केट 23,750 के ऊपर की ओर से तोड़ नहीं देता है या फिर वहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे कहीं जा नहीं पाता, क्लोजिंग बेसिस पे वहाँ पर रुक नहीं जाता। वहाँ पर हम लोग अभी तक भी सेल के साइड पे ही प्लान आउट करेंगे। तो कल भी अगर मार्केट एक गैप अप में ओपनिंग होता है, एक बड़ा गैप अप में 23,750, तो ही जाके हम लोग फिर से 5 EMA को थोड़ा प्रीफर करेंगे। अदरवाइज फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, यहाँ पर फिर से मार्केट और फिर थोड़ा नीचे जा सकता है। और हम लोग का जो टारगेट लेवल है 23,200 से लेकर 23,300 तक, यहाँ तक भी मार्केट ट्रैवल कर सकता है। तो चलिए अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हालचाल है। बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए अभी सिर्फ मंथली एक्सपायरी के ओर से ही काम करेगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम लोग को आज एक वोलाटिल मार्केट देखने को मिला। मार्केट यहाँ पर भी एक अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम होता ही रहा। यहाँ पर भी हम लोग को ये जो 50,000 का जो लेवल है ये उसको डिफेंड कर रहा है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका टारगेट हम लोग को ज़्यादा दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ था ये इस लेवल के आसपास पे, ये ज़्यादा ऊपर की लेवल की ओर से नहीं है। ये 50,600 ये इस तरीके से लेवल पे आसपास कहीं पर चल रहा है और अभी हम लोग देख रहे हैं 50,200 के आसपास कहीं पर। तो हो सकता है यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता है जिसका ब्रेकआउट लेवल का भी आपको मिलेगा 50,350 से लेकर 50,400। उसके अगर क्रॉस करता है तो मार्केट फिर से 50,600 के आसपास कहीं पर जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर ये 50,600 से 50,800 ये सारे रेंज के अंदर कहीं पर क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग बेसिस के आसपास कहीं पर, तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होगा ताकि मार्केट में यहाँ पर थोड़ा हमको बुलिशनेस दिखाई दे सकता है। यहाँ से जो हम लोग का जो सेलिंग का प्रेशर शुरू हुआ था, एक्चुअली सेलिंग का प्रेशर तो 52,000 से शुरू ही हो गया था, लेकिन फिलहाल के लिए जो रिसेंटली जो हम लोग का सेलिंग का प्रेशर यहाँ पर शुरू हुआ था, ये एक हॉल्ट लेने के बाद से यहाँ उसको डिफेंड कर चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा फिर से बुलिश के साइड की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। आइदर यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन दिखाई देता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन तो दिखाई देगा ये 50,800 से लेके 51,000 के आसपास कहीं पर, तो हम लोग थोड़ा ये बुलिशनेस हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज यहाँ पर अगर जब भी ये मार्केट 50,000 को नीचे की ओर से आता है, फ्लैट में ओपन के हो या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है होकर, तो हम लोग फिर से हम लोग का जो प्लान एक्शन है कल जो हम लोग डेली चार्ट के हिसाब से प्लान किए हुए थे 49,500 तक भी मार्केट को हम देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको मैंने स्क्वायर अप कर लिया हूँ और यहाँ पर करीब मुझे 1400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसको क्लोज करने के पीछे का लॉजिक यही था कि ये मेरा जो सेल प्राइस था ये करीब मेरा 92 प्राइस में चल रहा था और इसको मैंने क्लोज किया था करीब 35 रुपीज़ में क्लोज कर लिया था। तो ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पर 60% पॉइंट यहाँ में मैं कैप्चर कर चुका था। और सबसे बड़ी पॉइंट ये था कि इस कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी डे है वो करीब अभी भी और भी 12 वर्किंग डे या फिर ट्रेडिंग डे हम लोग को है, उसके बाद जाके ये एक्सपायरी होने वाला है। तो अभी इसका जो जिस हिसाब से अगर मार्केट नीचे की ओर से ड्रास्टिकली भी अगर नीचे की ओर से जाता है तो यहाँ से मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा आज 92 के रुपीज़ के हिसाब से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2300 रुपये मिलते अगर मैं ये इसको जीरो होने तक इंतजार करता। लेकिन आज मैं 1400 रुपये में लेके इसलिए निकल गया हूँ। कल को अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर ये हम लोग का ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर से बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये फिर से इंक्रीज होना शुरू होगा और
ये अगर हम लोग के डायरेक्शन में भी अगर जाता है नीचे की ओर से, तो ये वो ज़्यादा डिप्रिशिएट नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी के लिए अभी भी 12-13 दिन अभी भी और भी है, तो ये उसी हिसाब से डिप्रिशिएट नहीं होने वाला है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है तो मुझे फिर से 24,000 या फिर 23,800 ये सारे लेवल की ओर से कहीं और एक कॉन्ट्रैक्ट को चूज करना होगा। और दूसरी ओर मेरे कल भी मेरे अपने वीडियो में यही बताया था कि जब तक ये मार्केट पे 23,800 तक अगर ये नहीं आ जाता तो मैं पुट ऑप्शन के साइड की ओर से कोई भी पोजीशन को ऐड करने वाला नहीं हूँ। तो आज जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा था, मार्केट 23,600 के ऊपर से ज़्यादा 2-3 बार ही गया हुआ था, उसके बाद से उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। तो मैंने कोई भी पुट ऑप्शन के साइड की ओर से मेरा पोजीशन को ऐड भी नहीं किया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।